तो ये रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करता हूँ। आप सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पर वेबसाइट पे लिखेंगे पाइथन डाउनलोड। क्या लिखेंगे? पाइथन डाउनलोड। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपका ये पहला ही लिंक आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, पाइथन आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। पाइथन एक सॉफ्टवेयर भी है जो पाइथन के कोड को रन करने में हेल्प करता है। अब हाँ, आपके में कोडिंग आ रही थी? नहीं, ये तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया। हाँ, जब मैंने इसे ओपन किया था। हाँ बिल्कुल सही। अब जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने का, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या नाम लिखा है? .exe, एक सॉफ्टवेयर फाइल है। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप पाइथन लिखेंगे। ये पाइथन जो है ना, ये कुछ इस नाम से आता है, आईडीएलई। किस नाम से आता है? आईडीएलई। आईडीएलई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब आप यहाँ पर कोड लिख सकते हैं। अब एजार मैंने वहां पर कोड लिखा, क्या वो कोड रन हो जाएगा? भाई वो तो व्हाइट बोर्ड है, वहां कहाँ से कोड रन हो जाएगा? मुझे सिस्टम में कहीं पर कोड लिखना है ना जो सिस्टम रन कर सके। तो ये वो आइडियली मेरे को एक टूल मिलता है जहां पर मैं कोड राइट कर सकता हूँ। क्लियर है? और ये कुछ इस तरीके का विंडो आ जाता है ना, कुछ इस तरीके का आ जाता है। और ये एक पर्टिकुलरली मेरा एक काइंड ऑफ नोटबुक है जहां पर मैं अपना कोड राइट कर सकता हूँ। क्या कोड राइट करते हैं? सबसे पहले हम लूप समझते हैं। जैसे कि लूप का मतलब होता है कि किसी काम को बार बार करना। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा आपको दिख रहा होगा अभी कोड राइट। फॉर, एक मैं छोटा सा कोड लिखता हूँ, फॉर आई इन रेंज। जैसे बचपन में गलती हो जाती थी तो टीचर क्या बोलता था? भाई इस चीज को 10 बार लिखो, बोलता था ना। अब यहाँ पर मुझे कोड के थ्रू लिखना है तो मैं सीधा क्या बोल सकता हूँ? प्रिंट आई इन रेंज 10 टाइम्स। और मुझे क्या प्रिंट करना है? यहाँ पर मैं सीधा बोल सकता हूँ कि मुझे हेलो विद्या या कुछ भी यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है। मैं जैसे ही रन करूंगा तो देखिए वो 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। यानी कि एक मुझे कुछ लूप जैसा कॉन्सेप्ट यूज करना था जो पर्टिकुलरली मेरे लिए वो काम बार बार करे। तो भरत जी, ये जो है ना हमारा कोड लिखने वाला जगह, इसे आईडीई या आईडीएलई बोला जाता है। और ये ना सबसे ओल्ड है, ये इतना आजकल यूज नहीं होता। इससे भी एडवांस आईडी मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको अच्छे से कोड राइट करने का लोकेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक सजेशंस भी आते हैं। तो उसी में से एक टूल है जिसका नाम है आपका एनाकोंडा। आप कहोगे पूरा जंगल ही उठ के इधर आ गया, पाइथन भी है, एनाकोंडा भी है, राइट? एनाकोंडा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये एक एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का मतलब, पाइथन आपको मैंने बोला पाइथन अकेला कुछ नहीं कर सकता, पाइथन में लाइब्रेरीज होती हैं। ये एनाकोंडा बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको इम्प्लांट करके पहले से ही आपको साथ में देता है। भाई आपने एक अपाची हेलीकॉप्टर बनाया और आपने मिसाइल्स लगाई नहीं, तो क्या करोगे उससे? उससे इधर से उधर गेस्ट ही जा सकते हैं वो वॉर में तो यूज हो नहीं सकता। तो सेम एज इट इज, जब हमने पाइथन ये इंस्टॉल किया तो जस्ट ये एक सिंपल हेलीकॉप्टर है। अभी इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज नहीं है, तो मुझे उन्हें लोड करने से अच्छा है, बार बार एक एक करके लोड करने से अच्छा है क्यों ना मैं ऑलरेडी लोडेड वर्जन वाला डाउनलोड कर लूं पाइथन। तो ये मुझे एनाकोंडा ये ला करके दे देगा। ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, 700-800 MB का है। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। बिकॉज मेरे में पहले से डाउनलोडेड है। आपको जस्ट नेक्स्ट 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 क्या करते रहना है, नेक्स्ट, और ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है? नो। क्या ये कर रखा है आपने गौरव? नहीं कर रखा है, ठीक है। देन आप यहाँ पर एक सर्च करेंगे, एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम है, इसी एनाकोंडा के अंदर आएगा। जब वो डाउनलोड हो जाएगा, उस सॉफ्टवेयर का नाम है जुपिटर। जुपिटर ये कोई प्लैनेट नहीं है। जुपिटर ये 3 लैंग्वेजेस से मिलके बना हुआ है, जूलिया, पाइथन एंड आर लैंग्वेज। ये तीनों पहले डेटा एनालिसिस में यूज होते थे, लेकिन पाइथन ने इन सब का ग्रिप कम कर दिया। अब पाइथन ज्यादा यूज होता है। जूलिया भी पहले यूज होता था, आर भी यूज होता था। आर अभी भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो बोल देते हैं कि आपको आर लैंग्वेज आती है। ये सब डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में यूज होते थे, लेकिन अब क्या यूज होता है? वन एंड ओनली पाइथन यूज होता है। तो ये जो जुपिटर नोटबुक है, एजार ये नोटबुक वर्ड आपको देखते समझ में आ रहा है क्या करना होता होगा इसमें? आप कोड राइट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ओपन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये आपको विंडो मिल जाएगा। वेबसाइट जैसा एक विंडो मिल जाएगा। आपको अभी इन सब पे नहीं जाना है, आपको यहाँ जस्ट न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको क्या एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनानी है या आपको पाइथन चलाना है? पाइथन चलाना है, तो यहाँ पर मैं किस पे क्लिक करूंगा? पाइथन 3 पे। जैसे ही मैं पाइथन 3 पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरे फाइल का नेम आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, और क्या आप बताइए, क्या फाइल का नेम अनटाइटल रहना ठीक है या कुछ नाम दे देना चाहिए इसका? यहाँ पर मैं बोल देता हूँ इसे डे 1। और ये कौन सा बैच है? 11 से 12 मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसमें कुछ कंफ्यूजन बताइए? डे 1 11 से 12 का बैच।
और ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर भरत जी मेरा सेल है, इसे एक इंडिविजुअल सेल बोला जाता है, और इस सेल में आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। जैसे मैं वही कोड लिखता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा था, फॉर आई इन रेंज। ये एक फॉर लूप चलाने का तरीका है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो। देखिए वो हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं किसी का नाम प्रिंट हो, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई एक नेम नाम से, ये सब हम आगे सीखेंगे, एक नेम नाम से एक इनपुट बॉक्स बना ले जिसमें एक बॉक्स जैसा आ जाए जहाँ पर आप अपना नेम एंटर कर सको। ये जस्ट अभी एक मैं आइडिया दे रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। यहाँ पर मैं एक मैसेज बोल सकता हूँ कि एंटर योर नेम, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि इसी नेम को कितनी बार प्रिंट कराना है गौरव बताओ? 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना? 5 टाइम्स कर लें। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है भाई, इस नेम को प्रिंट कर देना है। जैसे ये कोड मैंने रन किया, आ गया ना एक बॉक्स जैसा, और यहाँ पर एजार नाम है, इजेड या इजेड आर है, एजरा का, ठीक है। नाम आया कि नहीं आया, राइट? यानी कि जो आप इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। अब पाइथन इतना सिंपल है, क्या ये इंग्लिश जैसा नहीं है बिल्कुल? भाई इनपुट लेना, एंटर नेम करना, लूप चलाना, प्रिंट करना, प्रिंट का मतलब होता है रिजल्ट डिस्प्ले करना। यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 12 पंचे 60। आप सिंपल यहाँ पर बोलिए 12 स्टार 5, स्टार मतलब मल्टीप्लाई होता है, जैसे ही रन करेंगे 12 पंचे 60, राइट? यानी बेसिक ये किसके क्लोज है, ये ह्यूमन के क्लोज है या मशीन के क्लोज है? ह्यूमन के, इसीलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये वो जो काम मैंने बताया ना, पूरा प्रोसेस इंटरप्रेट करना, कंपाइल करना, 0 1 में जाना, ये सब इतना काम फास्ट कर रहा है कि आपको पता भी नहीं लग रहा है। आप तुरंत लिख रहे, रन कर रहे हैं, आंसर आपके सामने आ जा रहा है, राइट? तो हमारा काम होगा कि इस जुपिटर नोटबुक पे हमें कोड राइट करना होगा। और मैंने बताया कि ये एनाकोंडा में कुछ पहले से इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज आते हैं, ठीक है। जैसे आपका मन हुआ कि भाई मुझे कैलेंडर प्रिंट करना है, 2024 का कैलेंडर, तो आप किसी लाइब्रेरी को मंगाना होता है ना, उसके लिए इंपोर्ट यूज करते हैं। आपने बोला इंपोर्ट कर लो किसे, कैलेंडर को। एक आप कोड रन करोगे, हो सकता है रन करे ना करे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इसके पीछे छुपी हुई जो मैंने नहीं बताई है। कैलेंडर के अंदर आपके पास एक कैलेंडर नाम का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पर बोलेंगे कि मुझे कौन से साल का कैलेंडर चाहिए, 2024 का। इस कोड को प्रिंट करा दो, प्रिंट का मतलब होता है रिजल्ट डिस्प्ले करो। जैसे ही रन करोगे तो देखिए ये आपके सामने 2024 का कैलेंडर आ गया, राइट? यानी कि अगर आप यही कोड किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखते, 60 70 लाइन का कोड लिखना होता, और यहाँ पर पाइथन ने क्या किया, उसे एक लाइन में बता दिया। बस हमें ये समझना है कि कैलेंडर एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है जो किसी दूसरे डेवलपर ने बना रखी है, मुझे इसे इंपोर्ट करना है, और पर्टिकुलरली इसे। अब जैसे दो ऑप्शन होते हैं, मैं अभी आपको आइडिया दूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। भाई आपने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करी, दो ऑप्शन है, या तो आप केक घर में बनाओ और काटो, दूसरा क्या ऑप्शन है भाई? कौन सा ऑप्शन अच्छा है? मंगाने वाला, या बनाने बैठोगे? और अगर बनाने बैठे भी तो एक केक के लिए बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, गलत भी हो सकता है। तो सेम वही बात है, ये मंगाने वाला ऑप्शन है। किसी दूसरे डेवलपर ने जो ट्रेंड है उसने ये राइट करके रखा है, मैं बस मंगा के उसे यूज कर रहा हूँ, और मुझे पता है ऑथेंटिक सोर्स है, सही आएगा, खराब केक नहीं आएगा, मतलब सही कोड होगा, गलत कुछ नहीं आएगा, मेरे सिस्टम में वायरस वायरस नहीं आएगा। तो ये मैं यहाँ पर रन कर सकता हूँ। ऐसे ही एक और मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है काउ से। एक फनी मॉड्यूल है, इसका कुछ पाइथन से लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक बच्चों के लिए डिजाइन किया हुआ मॉड्यूल है। इस काउसे के अंदर में एक आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है टीरेक्स। टीरेक्स आप लोगों ने कहाँ सुना हुआ है? डायनासोर है ना ये, बिल्कुल। यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे टीरेक्स को, यहाँ पर देखिए एक ये टीरेक्स आ जाएगा इस तरीके से, और ये हेलो बोलता हुआ आएगा। अब ये कोड मैंने नहीं लिखा है, ये कोड डेवलपर ने बनाया, मैंने जस्ट उसे कॉल किया। तो पाइथन में कॉलिंग इज द ओनली वे टू कंप्लीट योर कोड। आप बेसिक कोडिंग सीखते हैं, कॉलिंग करना सीखते हैं, और आपका कोड कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही मैं पांडास मंगाऊंगा, और ऐसे ही पांडास मंगा के कॉल कर लेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने किया कि भाई इंपोर्ट कर लो किसे, पांडास को। और अभी मैंने बताया ना गौरव, क्या काम है पांडास का? पांडास का काम है डेटा क्लीनिंग पे काम करना, राइट? जैसे मैं एक छोटा सा डेटा बनाना चाहता हूँ, जैसे आप तीनों का नाम और आप तीनों का कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया नेम, अपना अपना स्पेलिंग बताइए, EZRA, एजरा, ठीक है। सेकंड गौरव, थर्ड भरत, BHARAT, राइट? ओके, आप दोनों का एड्रेस क्या है? एक आपका दिल्ली, तीनों का दिल्ली है,
दिल्ली। अब देखिए, क्या मुझे दिल्ली 3 बार लिखना ठीक होगा? हार्ड कोडेड काम हुआ। तो पाइथन ये सारी चीजें अप्रोच प्रोवाइड करता है। मैं दिल्ली मल्टीप्लाई 3 कर सकता हूँ, अपने आप समझ जाएगा मुझे दिल्ली को 3 बार लिखना है। उसके बाद और मैं एक छोटा सा और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका कोर्स, आपका क्या है? डीए। तो यहाँ पर मैं डीए लिख करके मैंने क्या कर दिया गौरव? मल्टीप्लाई 3। और यहाँ पर अभी मैंने डेटा प्रिंट किया, तो आपको कुछ समझ नहीं आया भाई क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पांडास देखिए, आपको कुछ जाना पहचाना इसे आपको बना देगा, और आप लोगों ने ये देखा हुआ है। आप समझ में आ रहा है? ये वही डेटा है जो आपने बनाया, लेकिन पाइथन के हेल्प से भरत जी ये क्या बन चुका है? बन चुका है। क्या इसे मैं एक्सेल में मंगा लूं? आराम से आ जाएगा। क्या कॉपी करना है मुझे एक्सेल में मंगाने के लिए? कॉपी पेज का काम नहीं चलता, कोडिंग चलता है। तो यहाँ पर आप सीधा इसे बोल सकते हैं कि इसे इसे आंसर नाम से स्टोर कर लो, कोई डाउट तो नहीं। और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आंसर को मुझे कन्वर्ट कर दो इसमें, सीएसवी में। सीएसवी भी मेरा एक्सेल का ही फॉर्मेट होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। और इसका क्या नाम रख दे भाई? इसका नाम मैं डमी डेटा रख दूं, एजरा। एजार, एजार बोलूं, क्या बोलूं आपको मैं? एजरा, ठीक है। डमी डेटा में नाम रख दो इसका, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका एक्सटेंशन दे दूं सीएसवी। जैसे ही रन करूंगा कुछ एरर आया? नहीं आया। यहाँ पर आप जाएंगे और देखिए यहाँ पर लास्ट मॉडिफाई में आपको वो फाइल मिल जाएगा, यही था ना डमी डेटा। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड किया, यहाँ क्लिक किया। क्या भरत जी यही डेटा नहीं है? आया एक्सेल में कि नहीं आया? अब तो जी एक्सेल के डेटा को वहां मंगाना, क्लीन करना, वापस एक्सेल में भेज देना। तो क्या क्लीनिंग का काम मैंने पांडास के थ्रू, पाइथन के थ्रू नहीं कर लिया? यस या नो? अब इसी में मेरा मन हुआ कि भाई एक काम करते हैं, एक ना, एक मेरे पास यहाँ पर एक डेटा ले लेते हैं, ठीक है। एक स्टॉक का एक डेटा ले लेते हैं, जैसे कि एक मैंने स्टॉक ले लिया, यहाँ पर स्टॉक इज इक्वल्स टू STOC के, स्टॉक इज इक्वल्स टू, और कुछ मैं यहाँ पर ना रैंडम नंबर भर देता हूँ। कोई डाउट भाई? ये मैंने कुछ रैंडम नंबर यहाँ पर फिल कर दिए। सब हम आगे सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैट डॉट लिब डॉट बाय प्लॉट एस PLT। ये सब हम आगे सीखेंगे। और यहाँ मैंने सीधा बोल दिया PLT डॉट प्लॉट, और यहाँ पर ये लीजिए स्टॉक। कुछ आया स्टॉक जैसा, आया कि नहीं आया? कुछ प्लॉटिंग करके आ गया। और इस डेटा को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, इसका आंसर बहुत ज्यादा आ रखा है ना? इस तरीके से मैंने कर दिया इसे, देखिए। और इसी इमेज को मैं फर्दर क्या कर सकता हूँ, सेव करके एनालिसिस के लिए आगे भेज सकता हूँ। तो ऐसे पाइथन आपको हेल्प करता है, और ऐसे हमें पाइथन के कोड सीखने। ये तो जस्ट एक मैंने इंट्रो टाइप का बताया कि पाइथन में आपको ये पता लगे किया क्या जा सकता है, राइट। तो हमारा मेन पर्पस क्या होगा? पाइथन को सीखना, पाइथन के थ्रू लाइब्रेरीज को सीखना। कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन, कुछ मन में शंका? गौरव, कुछ ऐसा बन रहा हो ये हो सकता है या नहीं हो सकता? भरत जी आपको? हाँ, है ऐसा कुछ नहीं, चीजें समझ में आई, क्लियर है? ठीक है। तो हम कल से इसी को डिटेल में कंटिन्यू करते हैं। जस्ट हमने एक देखा कि पाइथन कैसे हेल्पफुल है, कैसे सारी चीजें की जा सकती हैं, टेबल बनाने से लेकर के, डेटा कॉल करने से लेकर के, और पर्टिकुलर अपने एनालिसिस के लिए, राइट। ठीक है, तो डन करें। ओके, तो ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। ये तो जस्ट एक छोटा